सो हेलो गाइस, माई सेल्फ वैभव अग्रवाल, योर रियल एस्टेट एडवाइजर। सो आज हम एक न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर हम दुबई के अंदर एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। एंड आपको दुबई में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और आपको दुबई के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं, अगर आपको दुबई के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं तो वो हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि दुबई में अगर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि दुबई में इन्वेस्ट करना इतना आसान है, मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं एंड कितना आपको आरओए मिलता है एज कंपेयर टू इंडिया। तो ये सारी चीजें हम टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो मेरे पास है मिस्टर मनन। हाय मिस्टर मनन, वेलकम इन द वीडियो। सो मेरे पास सबसे पहले मैं आपके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा कि आप दुबई में आपने किस तरीके से स्टार्टिंग की इन रियल स्टेट एंड कैसे आप दुकास्ता के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। Okay. So basically, I'm in Dubai from past 9 years. Okay. So I started in retail. I was in with Landmark Group firstly. Then I moved to real estate. From 2022, I'm with Dugasta Properties, and Dugasta basically provide करती है आपको luxury living at various locations in Dubai. And पहले एक क्वेश्चन आता है कि why to invest in Dubai? क्या एडवांटेज हमको मिलता है जो इंडिया में हमको प्रोवाइड नहीं होता है। सो फर्स्टली है एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। सो यू गेट बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दी वर्ल्ड इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम अदर बेस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। दुबई कम ऑन द फोर्थ स्पॉट इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप रोड्स की बात करें, बेस्ट रोड्स हैं दुबई में। इफ़ यू टॉक अबाउट मेट्रो, ऑलरेडी वहाँ पे रेड एंड ग्रीन लाइन मेट्रो है, देन ब्लू लाइन इज ऑल्सो कमिंग अप इन 9 सितंबर 2029। एंड अगर आप मेट्रोज की आपकी बात हो गई, एयरपोर्ट की बात करें, बेस्ट एयरपोर्ट अब दुबई में आने वाला है, लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड विच विल बी अल मखतूम एयरपोर्ट। अभी भी जो एयरपोर्ट है, इट्स वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन दी वर्ल्ड। इट केटर्स अराउंड 80 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली। तो ये बात हो गई नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आप रियल एस्टेट डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पे आइकॉनिक रियल एस्टेट डेवलपमेंट है लाइक बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा, दुबई मरीना, जिनका कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। तो दुबई इज फेमस फॉर मेकिंग सच रियल एस्टेट डेवलपमेंट, जिसको देखने के लिए पीपल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड गो टू दुबई, एंड इट इवेंचुअली इंक्रीज द टूरिज्म। Then secondly, tax-free income, very important point for investors who are investing from other parts of the world, जहाँ पे हैवी टैक्सेशंस होते हैं। आप इंडिया के एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे हम लोग काफ़ी टैक्सेस पे करते हैं लाइक जीएसटी एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, रेंटल इनकम पे टैक्सेस होते हैं। देन वी इवेंचुअली पे कैपिटल गेन टैक्सेस ऑल्सो। तो दुबई में दोज टैक्सेस आपके वहाँ एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड आपका जो भी इनकम है इट्स गोइंग डायरेक्टली टू योर पॉकेट। देन थर्डली, हाई रेंटल इनकम। सो आप इंडिया से कंपेयर करेंगे, इंडिया में रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड टू बी सेफ इन्वेस्टमेंट, एंड जो एक आपको रेट ऑफ रिटर्न या रेंटल बोलें तो वो लगभग 2% के आसपास रहता है। दुबई में ये स्टार्ट होता है 6% से, एंड वी एज दुगास्ता प्रॉपर्टीज वी आर ऑफरिंग 10% गारंटीड रिटर्न फॉर 10 ईयर्स। सो एक तरीके से आपको मोर देन 5 टाइम्स आपको रिटर्न देखने को मिल जाता है दुबई में। देन वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट है, जो कि आपका जो भी क्लाइंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका सारा कुछ जो भी टेक केयर है, उनको टाइमली डिलीवरी हो रही है या उनको रिटर्न जो भी प्रॉमिस करे गए हैं वो ऑन डेट उनके अकाउंट में आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें टेक केयर करता है वहाँ पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट। देन वहाँ पे UAE इज द सेफेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। सो यू टॉक अबाउट विमेन सेफ्टी, यू टॉक अबाउट रोड सेफ्टी, क्राइम रेट्स, सारी चीज़ें वहाँ पे नेग्लिजिबल या काफ़ी लो हैं। एंड एज एन इन्वेस्टर आप भी वहाँ पे सेफ फील करते हैं, बिकॉज योर मनी इज नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द डेवलपर्स अकाउंट। वहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाता है। तो एक इन्वेस्टर के लिए ये एक सेफ्टी फैक्टर हो जाता है कि मैं जो भी पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरे ही प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, एंड डेवलपर इज नॉट यूजिंग माय मनी डायरेक्टली। तो ये एक बहुत अच्छा सेफ्टी फैक्टर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो दीज आर दी ऑल रीजंस जो एक दुबई को एक बेस्ट जगह बना देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसे आपने बताया कि
टैक्स नहीं लगता है, काफी हाँ जी। सारी चीजें, जैसे हमें यहाँ पे जीएसटी भी पे करना हाँ जी, हाँ पड़ता जी, है, हाँ और रजिस्ट्री फीस भी यहाँ पे होती है। करेक्ट। वहाँ पे हमें टैक्स पे नहीं करना पड़ता, बट वहाँ के सर्विस चार्जेस की अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें कि जैसे आपने बताया कि वहाँ पे रियल एस्टेट कौन मैनेज करता है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट। दुबई लैंड डिपार्टमेंट, तो वहाँ पे भी कुछ चार्जेस ऐसे होते हैं कि जो पे करने होते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट अगर आप सो करेंगे। बेसिकली एक चीज ये है कि दुबई में जो भी मार्केट की डीलिंग होती है वो सारा बिल्टअप एरिया पे होता है, एज कम्पेयर टू इंडिया यहाँ पे सुपर एरिया सुपर होता है। बिल्डअप। सो उसी तरीके से वहाँ पे बिल्टअप होता है। देन सेकेंडली वहाँ पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग। ओके। तो आपको जैसे यहाँ पे पीएलसी पे करना पड़ता है, आपको क्लब फीस जो भी मेंबरशिप्स होती है वो पे करनी पड़ती है एनुअली, और उस कार पार्किंग हो गया। तो ये सारी चीजें एडअप होके जो बॉक्स प्राइस को काफी इंक्रीज कर देती तो मतलब कुल मिला के वहाँ पे जो भी पर स्क्वायर फीट का प्राइस बताया जा रहा है, Exactly. दैट इज ऑल इंक्लूसिव एक्चुअल प्राइस। है। एग्जैक्टली उस पे आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं पे करना Exactly. पड़ता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं इंडिया की आज बात करूं, यहाँ पे अगर हम कोई 1 करोड़ का अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो 1 करोड़ का उसका अगर बेसिक सेलिंग प्राइस है, तो उस पे 5 लाख के पार्किंग चार्जेस एंड ऑल बिल्कुल, करके वो मोटा मोटा एक सवा करोड़ के आसपास, 1 20 के आसपास तो मिनिमम पहुंचना ही पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करें, तो दुबई में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पे करने होते, राइट? एग्जैक्टली करेक्ट। ओके। इसके अलावा बस आपको जो जिस तरीके से हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस हमारी होती है, जो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं हम 5 से 7%, उसी तरीके से दुबई में आपको 4% डीएलडी फीस पे करनी होती है। एंड देयर आर सम नॉमिनल एडमिन चार्जेस विच इज अराउंड 5000 दिरहम्स। वो फाइल चार्जेस होते हैं, बस आपको ये चीजें पे करनी होती है एंड यू आर गुड टू गो। तो 20% पेमेंट के बाद पे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है वहाँ पे, एंड देयर आर नो एडिशनल चार्जेस आफ्टर दैट। और एक ना छोटा सा इन्वेस्टर्स के माइंड में एक डाउट रहता है, जो लोग अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनके लिए दुबई अभी नया है, हाँ जी। तो उनके माइंड में एक डाउट रहता है कि अगर हम दुबई में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या वो इजी है उनके लिए, प्रोसेस जो है, जो प्रोसेस है वो क्या होता है? सो बेसिकली देखिए, दुबई में ऑलरेडी जो भी लोग इन्वेस्टर्स हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो लोकल्स वहाँ पे ऑलमोस्ट 10-11% है, इससे ऊपर नहीं है। तो सारा फॉरेन एक्सपर्ट्स वहाँ पे रहते हैं, एंड पीपल फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड आर आल्सो इन्वेस्टिंग हेवीली इन दुबई। तो वो लोग सब अपने घर से बैठे बैठे इन्वेस्ट करते हैं। तो इट्स वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, वेरी सेफ टू इन्वेस्ट इन दुबई। तो ऐसा कोई इशू नहीं आता है। आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, आपका जितना भी सेल्स परचेज एग्रीमेंट होता है इट्स ऑल्सो रजिस्टर्ड इन विद इन डीएलडी। सो आपको एक सेफ्टी फैक्टर मिलता है कि हाँ, कोई चीटिंग नहीं होगी डेवलपर के थ्रू, या फिर आप ऐसे किसी अनसेफ जगह पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ओके। करेक्ट। मैंने सुना है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाँ भी जी। दुबई का कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो वहाँ पे कितना इंटरेस्ट यू आपको टॉकिंग अबाउट बैंक लोन्स? बैंक लोन्स? ओके। सो वहाँ पे जिस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराया जाता है, विच revolves around 4.5 to 6%, Okay. so which is way lesser than India। मुझे लगता है यहाँ पे 9-10% तो होगा यहाँ ही। पे हाँ, मतलब अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो 7.5-8% से, हाँ और जी। प्राइवेट बैंक्स पे जाते हैं तो 9.75 अभी करंटली रेट चल रहा है जो आपको सो पे करना होता इट्स वे लेसर देन द इंडियन बैंक्स हियर, और आपको अच्छे से लोन प्रोवाइड करवा देते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट आवर company Dugasta Properties, we have such great payment plans which are like 50-50। तो आपको 50% सिर्फ हैंड ओवर तक पे करना है, रेस्ट 50% यू कैन पे विद इन 10 years। तो आपको 10 साल तक के एक लंबे हम एक्सटेंशन का पेमेंट प्लान प्रोवाइड करवा रहे हैं, वेयर यू डोंट हैव टू गो फॉर द लोन्स। तो आपका जो ROI आता है, जो हम रिटर्न प्रोवाइड करवाते हैं, वही आप 50% जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है वो उससे कवर कर लेता है। तो बेसिकली आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 1 करोड़ में एक्वायर कर सकते हो कंप्लीटली, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको रिटर्न्स भी मिलते रहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस, जो कि बढ़ते रहेंगे। मतलब एक इन्वेस्टर अगर 50% पैसा पे कर रहा है, तो एक तरीके से देखा जाए तो 50% पैसा पे करने के बाद वो फ्री हो जाता है। एग्जैक्टली। और उल्टा उसको रिटर्न्स आएंगे। So that's a very good plan which nobody in Dubai or entire world is providing। मतलब जैसा आपने बताया कि हमें 10% का ROI वहां से मिल रहा है। करेक्ट। तो फॉर एन एग्जांपल एक एक्स अमाउंट लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए
2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और हाँ 1 जी। करोड़ रुपए किसी ने पे किए हैं, बिल्कुल 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 50% अमाउंट, बिल्कुल। तो 1 करोड़ पे 10% यानी 10 लाख रुपए उसको एनुअली मिल रहा है, हाँ जी, और जो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो सिर्फ उसको 4.5 लाख रुपए पे करना बिल्कुल पड़ेगा। एग्जैक्टली इनिशियली उसको 5.5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है अगर वो बैंक लोन में जाते हैं तब भी। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। और ये जो आपका रिटर्न है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस, प्रो राटा बेसिस पे बढ़ता भी रहता है। तो जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट, आज तो आपने मेरे को इनिशियली 50% दिया है टिल हैंड ओवर, ये जब 60% होगा, 70% होगा, तो आपका रिटर्न भी इवेंचुअली बढ़ता रहेगा। और अगर किसी को जैसे सेल्फ यूज में जाना है, तो मैंने एक चीज सुनी है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, कि दुबई के अंदर जो रेंटल यील्ड है वो तो ज्यादा है, हाँ जी, बट आज अगर आप किसी को अपार्टमेंट रेंट पे दे रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या 11 महीने का एग्रीमेंट होता हाँ है, जी, हाँ जी, और 11 महीने बाद रिन्यू हो जाता है एग्रीमेंट, और रेंट 10% 15% बढ़ जाता है, बिल्कुल। तो वहां पे आप रेट आसानी से नहीं बढ़ा हाँ सकते, जी, कुछ हाँ जी। ऐसा है आप नहीं, बताएंगे? वहां पर क्या होता है, सारी चीजें मार्केट के हिसाब से चलती हैं। कोई भी जो ओनर है वो अपने हिसाब से वहां पे रेंटल इंक्रीज नहीं करता। ओके, देयर आर सर्टेन एप्स इन द मार्केट, जैसे बायूथ है, दुबई रेस्ट है, DXB ऐप है। तो वहां पे इस तरीके की एप्स हैं जहां पे आपको एक एक्चुअल रेंटल देखने को मिल जाता है। तो अकॉर्डिंगली जो ओनर है प्रॉपर्टी का, वो टेनेंट को बताता है कि इस ये रेट चल रहा है प्रॉपर्टी का इस टाइम पे, एंड आई विल बी इंक्रीजिंग अराउंड 5% नेक्स्ट ईयर। ऑलराइट, सो वो मार्केट रेट के हिसाब से ही चीजें आगे चलती हैं। ओके। और अगर जैसे एक सबसे बड़ा तो थॉट यही आता है जब भी कोई दुबई में इन्वेस्ट करने का सोचता है, तो ये सोचता है कि यार कम से कम मेरे पास 8-10 करोड़ रुपए होंगे तब भी मैं दुबई में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। तो आज के टाइम पे अगर एक इन्वेस्टर मिनिमम टिकट साइज से जाना चाहे, तो मिनिमम कितने टिकट साइज से वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकता है? हमारे पास 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 60 लाख से स्टार्ट हो जाता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो कि आपको आज की डेट में इंडिया में भी इतना देखने को नहीं दैट्स अ मिलता। टोटल अमाउंट, Yes, yes. 150 Total amount. मतलब एक तरीके से देखा जाए अगर उसको 50% पेमेंट प्लान करना हाँ। है, तो अगर उसका 70-80 लाख रुपए का बजट है तो Exactly. दे कैन गो फॉर दुबई। तो किसी आदमी के पास में अगर 70 लाख का बजट है, वो इजीली, वेरी इजीली एंटर कर सकता है दुबई के मार्केट मार्केट में। यस। ओके, और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, व्हाई दुकास्ता? सो दुगास्ता, वाई दुगास्ता, देखिए दुगास्ता की जो प्रॉपर्टीज हैं, वी प्रोवाइड लग्जूरियस अपार्टमेंट इन वेरियस लोकेशंस इन दुबई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक लोकेशन है, हमारे पास पूरे दुबई में काफ़ी लोकेशंस हैं, एंड वी प्रोवाइड बेस्ट रिटर्न्स टू द क्लाइंट। 10% गारंटीड रिटर्न नो बडी इज प्रोवाइडिंग इन दुबई, एंड हमारी खुद की मैनेजमेंट कंपनी है। तो जो मेंटेनेंस चार्ज जैसे हम इंडिया में बोलते हैं, वहाँ पे सर्विस चार्जेस होते हैं, वो सारे सर्विस चार्जेस आपके जीरो हो जाते हैं फॉर दोज 10 ईयर्स। तो हमारी मैनेजमेंट कंपनी टेक केयर करती है अपार्टमेंट का, ठीक है। देन वी हैव बायबैक ऑफर्स, एंड जैसा मैंने आपको बताया हमारे पास फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स हैं विच गोज अप टू 10 ईयर्स ऑफ टाइम। तो 10 साल एक बहुत लंबा टाइम है, एक क्लाइंट को अश्योरिटी मिल जाती है कि हाँ इजीली मैं एंटर कर सकता हूँ। आप थोड़ा सा बायबैक प्लान समझाएंगे? ओके, सो हमारे पास दो तरीके के बायबैक प्लान्स हैं। देयर इज वन बायबैक प्लान विच इज कंपलसरी बायबैक। उसमें हम क्लाइंट को 5 साल के लिए 10% ROI देते हैं। सो बेसिकली मान लीजिए क्लाइंट ने 2 करोड़ रुपए से एंट्री करी, उन्होंने 2 करोड़ पे किया, तो 1 करोड़ उनका रिटर्न वापस आ जाता है 5 साल में। तो 10% इंटू 5 ईयर्स 50% उनको वापस मिल जाता है। आफ्टर 5 ईयर्स वी बाय बैक द प्रॉपर्टी एट द सेम रेट द क्लाइंट हैज बॉट फॉर। क्लाइंट ने 2 करोड़ के लिए थी, हम 2 करोड़ रुपए उनको वापस करते हैं। आज अगर मैं एक अपार्टमेंट लेता हूँ, लेट्स से 2 करोड़ का मैंने हाँ जी। अपार्टमेंट खरीदा, हाँ जी, ठीक है, उस पे मैंने 100% डाउन पेमेंट पे गया, करेक्ट, वहां पे मुझे 10% यानी 20 लाख रुपए ईयरली रेंट आ रहा है, 5 साल में मेरे पास 1 करोड़ रुपए करेक्ट, आ गया है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं आपके पास जाता हूँ बायबैक प्लान के हाँ जी, लिए, हाँ जी, तो आप मुझे सेम 2 करोड़ के रेट में मुझे प्रॉपर्टी बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे आपको एग्जैक्टली एग्जैक्टली। दे सकता हूँ। तो ये कंपलसरी बायबैक है, इसमें 5 साल बाद हम प्रॉपर्टी कंपलसरीली बायबैक कर लेते हैं। देन वी हैव ऑप्शनल बायबैक, इसमें हम क्लाइंट को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। वी गिव 8% ROI फॉर 10 ईयर्स। अब इस प्लान में क्लाइंट कभी भी इन बिटवीन दीज 10 ईयर्स कभी भी एग्जिट कर सकता है। 1 साल का हमको प्रायर नोटिस देगा वो। मान लीजिए क्लाइंट को 6 साल बाद करना है, तो हमें 5 साल के बाद वो बोल देगा मेरे को बायबैक ऑफर में जाना है, तो 6 into 8 48% उसको रिटर्न आ गया, ठीक है, इन हिज बैंक अकाउंट, एंड सेम रेट पे फिर हम प्रॉपर्टी बायबैक कर लेंगे। अच्छा, एक एग्जांपल और पूछना चाहूंगा मैं हाँ जी। आपसे, सपोज दैट आज मेरा बजट 1 करोड़ रुपए का है और मुझे उस 1 करोड़ को 2x अमाउंट करना है, हाँ जी, तो कितना मुझे टाइम लगेगा
अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन प्लस रेंटल कि मेरा जितना भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 करोड़ के मैं 2 करोड़ बना लूं। बिल्कुल। सो देखिए, आप क्या है, सीधे सीधे देखिए, एक 3 चीजें होती हैं। एक होती है कैपिटल एप्रिसिएशन, एक है आपकी रेंटल इनकम या रिटर्न, तीसरी है करेंसी एप्रिसिएशन। आज दुबई की जो करेंसी है वो डायरेक्टली पैक्ड है यूएस डॉलर के साथ, तो $1 इज इक्विवेलेंट टू 3.67 दिरहम्स, ये पैक्ड है उनकी करेंसी डॉलर के साथ। तो आप एक अच्छी करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप एक डॉलर में बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। हमारी करेंसी जो है वो 5% डेप्रिशिएट करती है हर साल, अभी लगभग 90 रुपीज हो गया $1। सो आप एक तो आपको करेंसी अप्रिसिएशन देखने को मिल गया 5-6% का। दूसरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, ऑन एन एवरेज 15% कैपिटल एप्रिसिएशन है, ठीक है। तीसरी चीज, आपको मैं रिटर्न दे रहा हूं 10%। तो एनुअली मोटा मोटी आप 30% तो आपने एक साल में ही कवर अप कर लिया। तो आप इस तरीके से 3.5 साल के अंदर अंदर अपनी प्रॉपर्टी डबल कर सकते हैं, 1 करोड़ का 2 करोड़ कर सकते हो। बिल्कुल। सो दैट्स द थिंग। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 7 से 8 साल में या फिर 10 साल में लेट्स से कि जितना अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मेरा पूरा एज अ रिटर्न आ जाता है, प्लस एसेट एज इट इज। बिल्कुल बिल्कुल, एसेट एज इट इज। सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन की भी बात करोगे तो आज की डेट में मेरा जो पुराने जो हमने डिलीवर करी है प्रॉपर्टी 2020 में, मैंने अल हसीन 1 डिलीवर हम लोगों ने किया था, 5 साल में उसका रेट डबल हो गया। सिर्फ मैं कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर रहा हूँ। आई एम एलिमिनेटिंग रेंटल इनकम रिटर्न या फिर मैं करेंसी एप्रिसिएशन की बात नहीं कर रहा। तो गाइज हो सकता है आपके डाउट्स अभी क्लियर हो गए हो। सो थैंक यू मनन फॉर थैंक यू सो मच क्लियरिंग आवर डाउट्स। सो अगर आप दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप दुकास्ता के साथ जाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपको गाइड करूंगा एंड आई विल श्योरली कनेक्ट यू विद मिस्टर मनन कि ताकि आप अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट दुबई के अंदर कर सकें। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।